हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में प्रस्ताव लेखन पढ़ेंगे कि प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है। हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इसे। ठीक है, हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व। भाषाया, भाषा का, इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, भाषा का, संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको ये पता है कि पहले हमारे देश में संस्कृत भाषा को राज्य भाषा और लोक भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को फर्स्ट लैंग्वेज यानी प्रथम भाषा का दर्जा भी दिया गया था। फिर धीरे धीरे हिंदी, इंग्लिश, जैसे जैसे इंग्लिश का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे जैसे अंग्रेज बाहर छोड़ के गए, अंग्रेजी का ज़्यादा विकास हुआ, तो अंग्रेजी भाषा आज के डेट में जहाँ भी आप जाओगे इंग्लिश कंपलसरी हो गई है कि इंग्लिश आनी कंपलसरी है। जबकि पहले संस्कृत में ही सब कुछ होता था। आपने पढ़े हैं बहुत सारे वेद, पुराण। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये सभी संस्कृत भाषा में पहले जो ग्रंथ लिखे गए थे, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, जितने भी, वो सब संस्कृत में होते थे। जो राजकाज की भाषा थी वो भी संस्कृत में होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, संस्कृत से हिंदी में उन्हें रूपांतरित किया गया, यानी ट्रांसलेट किया गया। फिर उन्हें अब समय के साथ साथ समय की डिमांड के अनुसार उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। आजकल कुरान, बाइबल, ये सब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो हम इस प्रस्ताव में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, कितनी ज़रूरी है संस्कृत भाषा, सभी भाषाओं के लिए कितनी आधारभूत है ये भाषा। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरस सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान्यो पोषकम। अमृतम, अमृत के समान, संस्कृतम, संस्कृत भाषा, मित्रम, मित्र के समान, सरसम, सरस, सरलम, सरल, वचन। भाषासु, भाषाओं में, महनीयम, बहुत अधिक, यद की, ज्ञान विज्ञान्यो पोषकम, ज्ञान विज्ञान की पोषक। तो इसमें क्या कहा गया है कि हे मित्र, जो संस्कृत भाषा के वचन हैं, यानी संस्कृत भाषा में जो भी लिखा गया है वो रस से पूर्ण, यानी कि सरस है, आसान, सरल, आसान है तथा अमृत के समान है। यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे महान है और इसे ज्ञान और विज्ञान का पोषक माना जाता है। ज्ञान विज्ञानों पोषकम, ज्ञान विज्ञान का पोषक माना जाता है। संसारे अनेके भाषा प्रचलिता सन्ति। संसार में अनेक भाषा प्रचलित है। आपको ये पता है कि 22 भाषाओं को तो हमारे देश में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत भाषा सरला सुबोधा च अस्ति। संस्कृत भाषा सरल और सुबोध है। एषा इयं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। ऐसा यम, यह सर्वासाम, सभी, भाषाणाम, भाषाओं की जननी माता अस्ति है। यह भाषा यानी जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। संस्कृत भाषा सरला सुबोधा च अस्ति। सॉरी, ये लाइन 2 बार आ गई। संस्कृत भाषा सरल और सुबोध है। ऐसा देववाणी अपि कथ्यते। इसे देववाणी भी कहते हैं, या यह देववाणी भी कहलाती है। पहले जब
सतयुग था, द्वापर युग, त्रेता युग, उस समय के अगर उठा के तुम कोई भी कहानी देखो, व्याख्यान पढ़ो, तो उसमें आप देखोगे कि जो गुरु शिष्य के बीच का वार्तालाप था वो भी संस्कृत में होता था। उन्हें वेदों की शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र विद्या दी जाती थी, उपनिषद का ज्ञान कराया जाता था। जो भी राजकाज का काम था वो भी संस्कृत में होता था। और देवताओं की बात करो, वहाँ पर भी संस्कृत का ही में ही सब कुछ होता था, क्योंकि श्लोक वगैरह आज की डेट में भी अगर हम हवन वगैरह कराते हैं तो उसमें आप देखो श्लोक वगैरह जो बोले जाते हैं, यानी कि जो मंत्र बोले जाते हैं वो संस्कृत में ही बोले जाते हैं, ना कि जबकि उन्हें इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन बोले अभी भी संस्कृत में ही जाते हैं। देवताओं की किसी की भी अगर हम पूजा करते हैं, जो मंत्र का जाप करते हैं वो हम संस्कृत में ही करते हैं। वेदा संसार से प्राचीनतमे ग्रंथा संति। वेदा वेद, वेद बहुत सारे इसलिए बहुवचन वेदा। अगर एक वेद होता तो वेद है, आकर डंडा नहीं आता। वेद 4 है हमारे। संसार के सबसे प्राचीनतम में सबसे प्राचीन ग्रंथा ग्रंथ संति है। वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सर्वे ग्रंथा संस्कृत भाषायाम एव वर्तन्ते। सर्वे ग्रंथा सभी ग्रंथ संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में एव ही वर्तन्ते हैं। सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। पुरा इयं लोक व्यवहारस्य भाषा आसीत्। पुरा पहले इयं यह लोक व्यवहारस्य लोगों के व्यवहार की, यानी कि आम तौर पर जो लोग आपस में बातचीत करते थे, जैसे अब हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं, तमिल वाले तमिल में करते हैं, इस तरह। तो पहले ये आम भाषा थी। लोग व्यवहार में यानी कि आपस में जब बातचीत करते थे तो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। पुरा होता है पहले, पुरा का विलोम शब्द होता है अधुना, ये ध्यान रखा के लिए। भारतस्य सर्वभाषा संस्कृतस्य पुत्रे सन्ति। भारत से भारत की सभी भाषा संस्कृतस्य संस्कृत की पुत्रियां संति हैं। भारत की सभी भाषा संस्कृत भाषा की पुत्री हैं। यह भी मैंने बताया कि सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ है। प्राचीन भारत से लोक भाषा राज्य भाषा च संस्कृत भाषा एव आसीत्। प्राचीन भारत की लोक भाषा और राज्य भाषा संस्कृत भाषा ही थी। ये भी बताया भी कि पहले भारत में संस्कृत भाषा का ही प्रचलन था अंग्रेज़ों के आने से पहले। कहावत अभी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी लोग कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी को छोड़ गए। तो पहले संस्कृत भाषा ही चलती थी। धीरे धीरे इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का विकास हुआ। तो पहले राज्य भाषा यानी संविधान में जो भी अनुच्छेद वगैरह लिखे हुए थे या जो भी था, राजकाज की जो भाषा थी वो हिंदी संस्कृत में होती थी। आज के डेट में अगर एक ऑफिशियल वर्क के लिए, कुछ भी काम के लिए तुम एक एप्लीकेशन भी लिखते हो तो वो इंग्लिश में लिखते हो, उसका जो वो मिलेगा, कोई फॉर्म भी फिल करते हो तो इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में नहीं मिलता। पहले संस्कृत होती थी सब चीज़ में। तो पहले भारत की जो राज्य भाषा और लोक भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। अस्य साहित्यम अति विशालम अस्ति। अस्य इसका साहित्यम साहित्य अति बहुत विशालम विशाल अस्ति है। इसका साहित्य बहुत ही विशाल है। संस्कृत भाषायाम अभूतपूर्व शब्द रचना वर्तते। संस्कृत भाषा की शब्द रचना अभूतपूर्व अनोखी है, बहुत ही अद्भुत है। नव शब्दानां निर्माणम संस्कृत भाषा विना सर्वथा असंभवम्। नई शब्दानां शब्दों का निर्माण संस्कृत भाषा के बिना सर्वथा पूरी तरह से असंभव है। नए शब्दों का निर्माण संस्कृत भाषा के बिना असंभव है।
अस्या व्याकरणम पूर्णम समृद्धम च अस्ति। अस्या इसकी व्याकरणम व्याकरण पूर्णम पूर्ण और समृद्ध है। इसकी व्याकरण पूर्ण और समृद्ध है। संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है वो पूर्ण और समृद्ध है। अगर तुम संस्कृत की भाषा की व्याकरण पढ़ते हो तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी हिंदी की जो ग्रामर है, व्याकरण, उससे रिलेटेड भी अगर वो आपने पढ़ ली तो हिंदी में बहुत कुछ चीज़ें तुम्हें पता लग जाती हैं। वेदा, उपनिषदा, गीता, रामायणम, महाभारतम इत्यादि धर्मग्रंथा संस्कृत भाषायाम एव वर्तन्ते। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि धर्मग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। ये चीज़ अभी हमने बताई थी आपको कि ये सब ग्रंथ पहले जो थे, पुराण वगैरह, सब संस्कृत में थे। धीरे धीरे उन्हें ट्रांसलेट किया गया संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से अब इंग्लिश में। कालिदास है, माघ है, दंडी इत्यादि कविरत्ना अस्या गौरवम वर्धयन्ति। कालिदास, माघ, दंडी इत्यादि कवियों ने इसका गौरव बढ़ाया है, क्योंकि ये सभी जो कवि है, कालिदास, माघ, दंडी, ये संस्कृत भाषा के कवि हैं। इन्होंने संस्कृत में बहुत सी रचनाएं पढ़ी, लिखी हैं। कालिदास की तो अभी आपने 6th में भी पढ़ी थी एक रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम। मछुआरे वाली जो पढ़ी थी आपने, अंगूठी वाली स्टोरी, वो अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की पूरी कहानी है। तो ये सारे कवि संस्कृत भाषा के महान कवि हैं, जिन्होंने संस्कृत में अनेक रचनाएं की, बहुत से श्लोक लिखे, बहुत सारी लेख लिखे, बहुत इन्होंने संस्कृत भाषा का गौरव बढ़ाया है, उसको ऊंचा उठाने में बहुत मदद की है। आधुनिक भाषाणां विकासाय अपि संस्कृतस्य महती योगदानम् अस्ति। आधुनिक भाषाओं के विकास के लिए भी संस्कृत की महती, बहुत या महान योगदान अस्ति है। आधुनिक भाषाओं के विकास में भी या विकास के लिए भी संस्कृत भाषा का योगदान महत्वपूर्ण है, कि इन भाषाओं के विकास में भी संस्कृत ने अपना योगदान दिया है। पहले लोग कहते थे संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें मानव जीवन के अनेक विषय भरे हुए। जैसे अभी मैंने कालिदास का एक उदाहरण दिया कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ लिखा था, उसमें शकुंतला और दुष्यंत की पूरी स्टोरी है, पूरी उनके जीवन के बारे में लिखा गया है। और अनेक महापुरुषों के बारे में भी उनमें लिखा गया है। बहुत सारे लेख लिखे गए हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में, अच्छे लोगों के धैर्यशीलता के बारे में, और नॉर्मल जो लोग होते हैं हम जैसे, उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में भी संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिन्हें पढ़कर हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते। बहुत सारी संस्कृत में सूक्तियाँ होती हैं, जैसे दूरते पर्वता रम्या, दूर से पर्वत सुंदर लगते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हिंदी में लोकोक्ति होती है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वही चीज़ संस्कृत में यही नहीं कि जब तक हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं वो अच्छी दिखाई दे, लेकिन जब उसे हम अपने व्यवहार में लाते हैं तब पता लगता है कि उसकी असलियत क्या है, वो कितनी अच्छी और कितनी नहीं है। संस्कृत में पहले रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान आदि सबका भी उल्लेख किया गया था, ठीक है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक जो वो लिखा है ग्रंथ, तो वो भी संस्कृत में ही था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत में है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान है संस्कृत भाषा का।
ये सब चीज़ें आपको जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे अनेक जानकारी आपको मिलती रहेगी। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी प्रादेशिक भाषाणां च प्राणभूता। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी और प्रादेशिक भाषाओं की प्राणभूता। प्रादेशिक होते हैं राज्य भाषा जो होती है, प्रदेश राज्य जिसको आप स्टेट बोलते हैं वो एक ही चीज़ है। तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी और जो हमारी राज्य भाषा, जिन्हें 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, उन सभी भाषाओं की प्राणभूता है। यानी उन संस्कृत से ही सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। यथा प्राणी अन्नेन विना जीवितुं परम वायु विना अन्नमपि जीवनं रक्षितुं न शक्नोति तथैव अस्मद्देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषा अवलंबन विना जीवितुं क्षमोति निसंशयम्। यथा जैसे प्राणी अन्नेन अन्न के बिना जी सकता है, जिंदा रहता है, परंतु वायु बिना वायु के बिना अन्नमपि अन्न भी जीवन की रक्षा करने के लिए नहीं शक्नोति सकता है। जैसे मनुष्य यानी कोई भी प्राणी, मनुष्य क्या कोई भी प्राणी अन्न के बिना जीवित रह सकता है परंतु वायु के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही जैसे प्राणी अन्न के बिना जीवित रह सकता है परंतु वायु के बिना नहीं, अन्न भी जीवन रक्षा नहीं कर सकता है। कहा गया है कि जिस प्रकार अगर मनुष्य को कुछ दिन भोजन ना मिले तो वो जिंदा रह जाएगा, लेकिन अगर उसे वायु ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो अन्न भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता कि हम उसे खाने को भोजन देते रहें और एक ऐसी जगह बंद कर दें जहाँ ऑक्सीजन 1% भी ना मिले तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उसी प्रकार यानी तथे उसी प्रकार अस्मद् देशस्य हमारे देश की कापी कोई भी भाषा संस्कृत भाषा अवलंबम संस्कृत भाषा के अवलंब के बिना जीवितुं क्षमोति जीवन की रक्षा जिंदा नहीं रह सकती। उसी प्रकार संस्कृत भाषा के आधार के बिना कोई भी भाषा नहीं चल सकती। यानी किसी भी भाषा का अपना कोई वजूद नहीं है अगर संस्कृत भाषा ना हो तो। अध भारतीय भाषाणां विकासाय संस्कृतस्य योगे अनिवार्य। आज भारतीय भाषाओं की विकास के लिए संस्कृत का योगदान अनिवार्य। आज भारतीय भाषाओं के विकास के लिए संस्कृत भाषा का योगदान अनिवार्य है। संस्कृत भाषाणाम एव अस्माकं संस्कृति, संस्कृत भाषा ही हमारे देश की संस्कृति है। अस्माकं संस्कृति अस्माकं भविष्यं च अस्ति, और हमारी संस्कृति ही हमारा भविष्य है। कहते हैं कि हमारे अंदर हमारी संस्कृति के गुण अवश्य होने चाहिए। तो अगर हमारे देश की संस्कृति किसे कहा गया? संस्कृत को। यानी कि कहा गया, किसी ने कहा कि संस्कृति से महत्व विषय केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता। यानी कि किसी ने संस्कृत के महत्व के लिए कहा है कि भारत की प्रतिष्ठा दो चीज़ें, एक तो उसकी भाषा संस्कृत और दूसरा भारत की संस्कृति। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है उसको हमारे देश की संस्कृति कहा गया और हमारे देश की संस्कृति ही हमारा भविष्य है। तो इसलिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को संस्कृत की बहुत आवश्यकता है और देश में रहने वाले वासी। ठीक है, इसे आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, इस पैराग्राफ को यानी प्रस्ताव को, और अच्छे से याद करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।